दोस्तों आपने ये वीडियो न्यूज चैनल्स या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखी होगी। ये वीडियो है जोशीमठ की। जोशीमठ स्थित है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। यह जानने से पहले जानते हैं जोशीमठ की हिस्ट्री के बारे में। जोशीमठ ऑल्सो नोन एज ज्योतिर्मठ। जोशीमठ की ऊंचाई लगभग 1890 मीटर्स है इन गढ़वाल हिमालयाज। जोशीमठ की स्थापना की गई थी आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं सदी में। जोशीमठ से बद्रीनाथ की कुल दूरी है 46 किलोमीटर, जो कि आदि शंकराचार्य के 4 मठों में से एक है। 7वीं से 11वीं सदी के बीच में यहाँ पर कत्यूर वंश का राज था, जिसमें जोशीमठ एक बार राजधानी भी बनी। दोस्तों चलिए समझते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। यहाँ पर जमीन धंस रही है, जिसके कारण लोगों के घरों में रोड्स पे बड़ी बड़ी दरारें आना स्टार्ट हो गई हैं। अब जो फैमिली मिडिल क्लास को बिलोंग करती हैं वे अपने रिलेटिव्स या फिर अपने दूसरे घरों में शिफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन मोस्टली फैमिलीज ऐसी हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं। उनके पास इस घर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो होप करती हैं गवर्नमेंट से कि वो उनकी बातें सुने और जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। दोस्तों आगे समझते हैं यहाँ पर जमीन धंसना स्टार्ट क्यों हुआ। अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड है और इसका पहला रिपोर्ट हुआ था 1976 में, जिसमें कि मिश्रा कमीशन ने ये रिकमेंड करा था गवर्नमेंट को कि यहाँ पर कोई हैवी कंस्ट्रक्शन ना किया जाए। लैंडस्लाइड और भी वीक हो गई थी जब जोशीमठ रिकॉर्डेड 190 mm ऑफ रेनफॉल इन जस्ट 24 आवर्स ऑन अक्टूबर 17, 2021। 7 फेब 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर ब्रोक हुआ था, जिसके कारण NTPC 2 पावर प्रोजेक्ट्स डैमेज हुए थे, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों अगर जियोलॉजी के टर्म में देखा जाए तो जोशीमठ में हाई रिस्क है भूकंप आने के, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बिल्ड कर रही है हिलंग पास, जो कि जोशीमठ से बद्रीनाथ का डिस्टेंस 30 किलोमीटर तक कम कर देगा बाय यूजिंग हैवी मशीनरी, जिसकी वजह से यहाँ जमीन धंसना और भी बढ़ जाएगा। दोस्तों अगर लोकल्स की माने तो यहाँ पर कई डबल स्टोरी बिल्डिंग्स, होटल्स बन रहे हैं ड्यू टू टूरिज्म, और ये बिल्डिंग्स भी कहीं ना कहीं किसी रूप से कंट्रीब्यूट करती हैं जमीन धंसने में। दोस्तों जोशीमठ में जमीन धंसने का एक और रीजन है, वो ये है कि यहाँ पे प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसके कारण से यहाँ की सॉइल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। दोस्तों अगर बात की जाए कंक्लूजन की, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मिश्रा कमीशन आई थी 1976 में, तो उन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड करा था कि यहाँ पे कोई हैवी कंस्ट्रक्शन ना किया जाए, जो कि गवर्नमेंट ने नजरअंदाज करा, जिसके कारण आज ये हालत है। सेकंड चीज ये है कि यहाँ पे लोकल्स ने भी यहाँ पे डबल स्टोरी बिल्डिंग्स और कई सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे जमीन धंसने में। गवर्नमेंट को यहाँ के लोकल्स की सुननी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को देख के एक अच्छा बेटर सोल्यूशन देना चाहिए, जिससे कि उनकी जो लाइवहुड है उसको भी अफेक्ट ना हो और उनको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले। और दोस्तों जोशीमठ हमारी पौराणिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें इसके और ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इसको और भी खूबसूरत बनाना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ हम लोगों को भी यहाँ पे मदद करनी चाहिए किसी न किसी प्रकार में। आप लोग भी किसी न किसी प्रकार से यहाँ पे मदद करें, लोगों को अवेयर करें इस बारे में, ताकि आने वाले टाइम में और जगह और पहाड़ों में और इलाकों में ये चीज ना हो। थैंक यू।